एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस में, उनकी एनर्जी में क्या बदलाव, क्या चेंजेस आए हैं, ये हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। एंड ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, या फिर अभी आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग। Wrong motives, mislead, liar. Thinking about the past, missing. Breakup, separation. Reconciliation, reunion. Single, ready to mingle. All right. Legal bound, karmic partner, happy alone, internal union, love forever, twin flames, stress, worry, no solution. Okay, all right. साइन यहाँ पर गाइज सभी ही हैं, ठीक है। मैं टैरोट से जब कार्ड्स लूँगी तब मैं आपको साइन बताऊँगी, लेकिन आपको सारे साइंस को कंसीडर करके चलना है। बस आपको एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपके लिए ना हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है प्रपोजल एंड सरप्राइज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर, क्योंकि रिकन्सिलिएशन के बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो यस, इस पर्सन की एनर्जी में, इस पर्सन के मन में, इसके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उस पर्सन के माइंड में आपके साथ रिकन्सिलिएशन के थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। रिकन्साइल करना चाहते हैं डेफिनेटली। बहुत से लोग अभी भी सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं, चाहे आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ये पर्सन भी आप दोनों की जो पास्ट की बातें हैं, पास्ट में जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, डेफिनेटली ये पर्सन उसके बारे में सोचते हैं और आपको डेफिनेटली ये पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह के ऐसे इश्यूज़ है, ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सल्यूशन हो सकता है कि इस पर्सन को निकालना है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी है, आपके साथ यूनियन को लेकर वरीड भी है, और हो सकता है कि वो आपसे यूनियन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको अभी तक सल्यूशन हो सकता है कि नहीं मिला हो, ठीक है। ये सल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हो। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न से आप लोग सेपरेट हुए हो, चाहे इनकी गलती है या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, इस पर्सन को उस चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि किसी तरह का लीगल इशू है, या किसी कार्मिक पर्सन से ये पर्सन डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक को उन्होंने कमिटमेंट दे दिया हो, या ऑलरेडी हो सकता है कि ये पर्सन अपने कार्मिक से मैरिड हो, ठीक है। तो किसी तरह के यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स तो डेफिनेटली है, और जिसका सल्यूशन आपके पार्टनर, आपके पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो सकता है कि उनको नहीं मिला है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाए सल्यूशन मिला है या नहीं मिला है। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। देखो ये जो एनर्जी है आपको मैं बताऊं, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, होपफुल है, मतलब फ्यूचर के बारे में ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का एक्शन क्या है? इस पर्सन का एक्शन अभी नहीं है, ज़ीरो है, स्टक एनर्जी है।
प्लान करते हुए दिख रहे हैं, होपफुल है कि ठीक है रिकंसिलिएशन हो जाएगा, चाहते हैं, लॉन्गिंग की भी एनर्जी है, चाहते हैं कि आपके पास आए, कुछ आपको ऑफर करे, आपके साथ रिकंसाइल करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वक्त ना उनके माइंड में बेसिकली चल रही है। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं ये पर्सन, कुछ तो इस पर्सन के माइंड में ऐसा प्लान चल रहा है, कुछ ऐसा ऑफर ये पर्सन आपको करना चाहते हैं कि ये आपको खुश कर दे। ठीक है, अब ये अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स डालना चाहते हैं या आपके सामने ऐसा प्रस्ताव या ऑफर रखना चाहते हैं जिसके बाद आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए और ये पर्सन आपको खुश करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट नाउ इस वक्त ये सब चीज़ें ना उनके माइंड में चल रही है, वो सब चीज़ें प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हैं, धीरे धीरे मतलब स्टेप लेना चाहते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, लायर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द चैरियट, मे बी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के जो मोटिव्स रहे हैं, ठीक है, वो आपको लेकर मे बी अच्छे नहीं रहे हो। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों की सोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा झूठे प्रॉमिसेस, हो सकता है फेक प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिसेस इस पर्सन ने किए हैं। ठीक है, ये आपसे रिलेशनशिप चाहते थे लेकिन इन्होंने ख्वाब, इन्होंने सपने आपको हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े दिखाए। ठीक है, बट जब उन सब चीज़ों को पूरे करने की बारी आई, यानी कि जब सपनों को या एक्शन लेने की बारी आई या स्टैंड लेने की बारी आई, जब करेज दिखाने की बारी आई, तब ये पर्सन जो है ये आपको छोड़कर चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का पहले हो सकता है कि जो मोटिव्स रहा हो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, मे बी हो सकता है कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप सोचकर आपके पास नहीं आए थे, मे बी ये टाइम पास के लिए आए थे, आई एम सॉरी टू से, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपके साथ एक टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, और जब इनको इस रिश्ते को लीड करना था, यानी कि इस रिश्ते के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना था या कोई सिचुएशन क्विट करना था, कोई सिचुएशन इनको छोड़ना था, तब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, बिकॉज इनके जो मोटिव्स पास में थे या इन्होंने आपसे इतना ज़्यादा झूठ बोल के रायता फैला दिया था कि उनको उन सब चीज़ों को संभालना हो सकता है कि बहुत मुश्किल था। ठीक है, और यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। एंड येस, ये पर्सन डेफिनेटली अब ये होप कर रहे हैं, ये पर्सन विश मांग रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, और अब इनकी जो वापसी होगी ना वो उनके प्योर इंटेंशंस के साथ ये आपके पास वापस आएंगे। कोई भी ऐसे झूठ आपको नहीं बोलेंगे आपको पाने के लिए, या जो भी उन्होंने पास में झूठ बोले हैं हो सकता है कि उसमें सुधार करने की ये कोशिश करे, कुछ हद तक ये आपको सच बोले। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, क्या सोच रहे हैं पास्ट के? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। थिंकिंग अबाउट द पास्ट, नाइन ऑफ कप्स। तो पास्ट में देखो जो भी फुलफिलमेंट इस पर्सन को आपसे मिला है, इस रिलेशनशिप में मिला है, चाहे इस पर्सन का मोटो आपके टूवर्ड्स प्योर ना रहा हो, इन्होंने आपको झूठ बोले, फॉल्स प्रॉमिसेस किए, या उनका इरादा एक रिलेशनशिप में ही रहने का था, उन्होंने फ्यूचर आपके साथ नहीं सोचा, वॉट एवर सो जो भी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि चाहे उनके इरादे कैसे भी थे लेकिन आपके जो इंटेंशंस रहे हैं इस कनेक्शन में उनको लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, वो बहुत प्योर रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना है आपकी तरफ से। ठीक है, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें की है जो वो चाहते थे। ठीक है, जो उनकी विशेष थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मैं कह सकती हूँ, हो सकता है कि वो जैसा चाहते थे आपने, हो सकता है कि अपने आप को उस तरह से बदल दिया, आपने वैसा खुद को बना लिया जैसा ये चाहते थे, मतलब इनको खुश करने की आपने पूरी तरीके से कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन हो, ये पर्सन आपकी सोलमेट है, ये ट्विन पार्टनर है, आपको ये चीज़ फील होती है, ये आपको पता है। तो यस,
मे बी आपने इस पर्सन के लिए वो सब कुछ किया जो भी आपने पास्ट में बेसिकली इस पर्सन के लिए किया है, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं या इनको खुश करने के लिए जिस हद तक आप गए हो, डेफिनेटली इस पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आती है। वो उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लाइफ में थे। ठीक है, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बेसिकली आपने इस पर्सन को खुश करने के लिए जो भी किया है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। ब्रेकअप, सेपरेशन, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनी है या उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी छल किया है इस पर्सन ने आपके साथ, वो सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिड हो। ठीक है, आप दोनों की शादी हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन किसी वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से आप लोग सेपरेटेड हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पर्सन को यहाँ पर माइंड वॉश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुश होकर रहना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, मे बी हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ लोगों की असलियत समझ में आई है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, या जो लोग आप दोनों को अलग कर रहे थे या जिन लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आया है, सेपरेशन आया है, कहीं ना कहीं से इस पर्सन को समझ में आया है कि आपकी गलती नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अलग किया गया है। मे बी पास्ट में आपके हस्बैंड या वाइफ इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि गलतफहमी क्रिएट की गई है, गलतफहमी बनाई गई है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल कर आई है कि ये पर्सन स्ट्रेस है, इस पर्सन को कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर पता नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब बहुत लेट हो चुका है। मे बी हो सकता है कि अब आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे या अब आप इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हो। ठीक है, तो रह कर इतनी दूरी आ गई है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेट हो, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जो है, अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, इनको ऑफ़र नहीं कर रहे हो या इनको मना नहीं रहे हो, इनके पास आप किसी भी तरह से अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो मे बी इस पर्सन को ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 3D वर्ल्ड में, यानी कि प्रैक्टिकली आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन माइंड में रिकन्सिलिएशन ही चल रहा है, लेकिन ये खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इनको डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, या क्या करना चाहिए आपको मनाने के लिए या आपके पास आने के लिए, क्या ऑफ़र करना चाहिए, ये चीज़ ये पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे। सल्यूशन बेसिकली इस पर्सन को इस वक्त नहीं मिल रहा है। सिंगल, रेडी टू मिंगल की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। तो यस, ये पर्सन रेडी है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। हो सकता है कि एक टाइम था पास्ट में जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, इनके मोटो अलग थे, इनके माइंडसेट्स आपको लेकर अलग थे, ये गलत सोचते थे या इनका इरादा था ही नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जो आपने इस पर्सन के लिए किया है ना, जब वो उन दिनों को याद करते हैं ना आज, तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि उससे बेहतर इंसान मुझे नहीं मिल सकता एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए लवर। ठीक है, एज ए प्यार करने वाला इनको कोई भी नहीं मिल सकता है, या उनकी खुशी के लिए कोई इतने सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकता है जितना कि आपने किया है। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपसे पीछा छुड़ाया कह लो, या आपसे दूर गए, ये पर्सन आपसे बात करना बंद किया, सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया, सिंगल रहना चाहते थे, मे बी और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, या चाहते थे कि वो रिलेशनशिप में रहे ही ना। बट अभी इनका माइंडसेट ये हो गया है कि वो अब रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, वो चाहते हैं ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये 2 ऑफ कप्स का जो रिलेशनशिप है, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार वाला कनेक्शन है, वो अब आपके साथ हो। ठीक है,
तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी है कि उनको रिलेशनशिप चाहिए, रिश्ते में वापस आना है, रिश्ता चाहते हैं और रोमांटिक कनेक्शन ये पर्सन चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। चाहे कितने भी झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर ये पर्सन आपके लिए ना फाइट भी करने वाले हैं। जो भी लोग इनको रोकेंगे या जो लोगों की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ये पर्सन उनके खिलाफ होंगे या उनसे फाइट करके ये फिर भी पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, जिन लोगों के बीच में कार्मिक कनेक्शन बन गया है या ये लीगली किसी से मैरिड है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब तक वहाँ से 100% फ्री नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तब तक के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक फ्रेंड जोन में रखे या एक फ्रेंडशिप का ऑफर इस पर्सन के पास से आपके पास आ सकता है। ये कोई छोटा सा ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं। वहाँ से कर्मा जो है, कार्मिक सिचुएशन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर लेते हैं अपने एंड पे, तब तक ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड रहो, लेकिन एक एज अ फ्रेंड रहो, ठीक है। ये अभी बहुत कुछ आपके सामने ओपन अप नहीं करना चाहते हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स मैरिड है या किसी कार्मिक को इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है। हैप्पी अलोन, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो और यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली आपको बहुत खुश देख रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल देख रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं। आई डोंट नो कैसे देख रहे हैं या आप ऐसा क्या कर रहे हो कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपने रिसीव की है, या हो सकता है कि आप स्टेबल हो गए हो, या जो कुछ भी आपके लाइफ में इस वक्त है आप सेटिस्फाई हो, ठीक है, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप अकेले भी हो तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ये ऊर्जा है, आप अगर अकेले रहकर भी खुश हो, आप रो नहीं रहे हो, आपके वाइब्रेशन अगर हाई है, तो डेफिनेटली देख लो इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस इसीलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को मिल रही है, ठीक है। इंटरनल यूनियन, लव फॉरएवर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एम्पिरर, ओके। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। देखो इंटरनल, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप लोगों का यूनियन ऑलरेडी है, ठीक है, 5D लेवल पर। इंटरनली आप लोग यूनाइटेड एक दूसरे से हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस वक्त आपको डायरेक्ट वे में अप्रोच करने की नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो भी बीच में आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ मैं। ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। इन्होंने मेंटली आपको डिस्कनेक्ट नहीं किया है। इंटरनल आप यूनियन आप लोगों का है, लेकिन 3D वर्ल्ड में आप लोग अभी सेपरेटेड हो, और कहीं ना कहीं ये सेपरेशन इसी पर्सन की वजह से हो सकता है कि रुका हुआ है, कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है। स्ट्रेस्ड, वरी, नो सॉल्यूशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, ठीक है, या आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। बट यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी है जिसके वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। अब ये फीमेल एनर्जी कोई थर्ड पार्टी या इनकी कार्मिक पार्टनर, यानी कि हो सकता है कि ये मैरिड हो, वो हस्बैंड या स्पाउस हो सकते हैं, उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, जो कि काफ़ी कंट्रोलिंग है, ठीक है, जिनके वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है, जिनके वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं,
आपके साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, यूनियन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन के मन में तो है कि आपके साथ रिकंसिलिएशन करे, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कैसे वो आप तक पहुँचे, रीच आउट आपसे करे या आपसे बात करे या इन लोगों को कट करे। ठीक है, अगर उनकी मदर है तो ये पर्सन उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। मे बी आप में से, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन की मदर हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, इनके फादर हो सकता है कि नहीं हो, तो मे बी इस वजह से भी ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अपनी मदर को या जो भी फीमेल फिगर है इसको हर्ट करे। ठीक है, दूसरी बात, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आपको मनाए कैसे। ठीक है, इनको इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और बहुत ज़्यादा आप उनसे नाराज़ हो। ठीक है, आप उनके साथ रिकंसिलिएशन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, या आपको मनाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के आप इस पर्सन से जवाब बेसिकली चाहते हो। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे मनाए, आपके गुस्से को कैसे शांत करे, कैसे आपको काबू में लेकर आए। ठीक है, और मे बी आपने बोला हो कि अगर सल्यूशन नहीं है तो मेरे पास मत आना। कुछ लोगों ने हो सकता है कि यही बोला हो कि मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अगर फ्यूचर नहीं हो सकता है हमारा तो स्टे अवे। प्रपोजल एंड सरप्राइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको सरप्राइज करेंगे। ठीक है, इनकी तरफ से किसी तरह का सरप्राइज ये प्लान करते हुए बेसिकली बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी दिल की बात को फॉलो करेंगे। जो इनको डर है आपको लेकर है या थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज़ को लेकर डर है, सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इनका जो माइंड है वो उनको गाइड करेगा कि उनको कैसे आपके पास आना है। हो सकता है कि छुप छुपा कर ये पर्सन आपसे बात करे, छुप छुपा कर ये आपसे मिले, आपके साथ रिकंसाइल करे कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि ये और लोगों से आपके बारे में ना बताए, लेकिन छुप कर ये किसी से बात करे। अगर थर्ड पार्टी है तो उससे छुपकर बात कर सकते हैं, पेरेंट्स है तो उनसे छुपकर ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा। ठीक है, ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, और देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है। You are out of my league. I am disappointed with you. तो देखो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनके पहुंच से, इनके कैच से, इनके रीच से बहुत दूर जा चुके हो। ठीक है, अब उनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। पहले एक दबदबा था इस पर्सन का आपके ऊपर, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आप ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग बैक। तो मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको ये चीज़ बोला है, या फिर आप में से किसी ने हो सकता है कि ये चीज़ कही है। आई मिस योर स्मेल। तो ये आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो ये हो सकता है कि 24 घंटे आपके पिक्चर्स को देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्पाई करते रहते हैं। ये आपके खूबसूरत फेस को भूल नहीं सकते हैं। मे बी आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। आई मिस योर टच। तो ये पर्सन आपके टच को भी मिस कर रहे हैं, आपकी स्मेल को भी मिस कर रहे हैं। इंटीमेसी की भी एनर्जी फील होती है। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, लेकिन वही सल्यूशन ना होने की वजह से ये पर्सन आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए, या आपके गुस्से की वजह से हो सकता है कि ये डर गए, आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इन्होंने सोचा था कि आपको टेक्स्ट करेंगे, बट उसके बावजूद भी ये आपको मैसेज नहीं कर पाए। इनके अंदर बेसिकली हिम्मत ही नहीं हो पाई कि ये आपको मैसेज भी करे। ठीक है, आई फील सॉरी फॉर यू।
तो इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है इस वक्त, ठीक है। ये लो फेस की एनर्जी है, इस वजह से ये पर्सन डर रहे हैं। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप मोटिवेट होते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।